हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास 12 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले यह जान लीजिए फ्रेंड्स, जो क्लास 11th का जो मैथ है उससे थोड़ा इजी क्लास 12th का मैथ है। हालांकि अगर आप 11th ना पढ़ते हैं तो दोनों तो टॉप ही है, हालांकि दोनों तो समुद्र ही है, उसका कोई और अंत भी नहीं है। फिर भी फ्रेंड्स एक लिमिट के अंदर बता देता हूं कि क्लास 11th के अनुसार क्लास 12th का मैथ थोड़ा इजी है, थोड़ा इजी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को बस इस वीडियो लेक्चर में यही बताऊंगा कि आप लोगों को क्लास 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसकी सिलेबस की बात करें, अगर सिलेबस की बात करें तो पढ़ना इसमें हमको है फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। फ्रेंड्स, यह जान लीजिए कि रिलेशन एंड फंक्शन ये तो चैप्टर 11th में ही है, लेकिन 11th से थोड़ा टफ पड़ता है 12th में, हालांकि दोनों ही आसानी है। फ्रेंड्स, रिलेशन और फंक्शन जो होता है क्लास 12th में आपको 10 मार्क्स में पूछा जाता है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है। हालांकि ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है कि कब किस चैप्टर में से कब कितना प्रश्न उठा सकता है। अब तो क्वेश्चन की संख्या भी इंक्रीज कर दिया गया है, तो यह कहना गलत होगा बिहार बोर्ड के लिए कि इस चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन उठाएगा, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग होगा। फ्रेंड्स, हम जो सिलेबस जो बता रहे हैं वह सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और सीबीएसई बोर्ड में जितना मार्क्स इंडिकेट करता है उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से उठाया जाता है। फ्रेंड्स, रिलेशन एंड फंक्शन जो है उसके बाद जो आपका चैप्टर आता है दूसरा कैलकुलस। फ्रेंड्स, ये आपको 44 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है फ्रेंड्स? 44 मार्क्स का। ठीक है, हालांकि कैलकुलस में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ना है, बहुत सारा है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। यानी कि बोले तो कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है जो अथाह समुंदर है। कैलकुलस में हजारों ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया वो हम आप लोगों को वीडियो लेक्चर में बताएंगे, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाएंगे वैसे वैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक है बच्चों एलजेब्रा। फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक है आप लोगों को एलजेब्रा। फ्रेंड्स, एलजेब्रा के अंतर्गत क्लास 12th में क्लास 12th में हम लोग को मात्र 2 ही चीज पढ़ना पड़ता है, एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। अब बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बहुत ही। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। फ्रेंड्स, बोलते हैं, फिर से सुन लीजिएगा कि क्लास 12th में एलजेब्रा के अंतर्गत मात्र 2 ही टॉपिक पढ़ना पड़ता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, और बहुत ही सिंपल। यानी कि समझिए तो इससे फोकटिया का नंबर मिल जाता है, फोकट में नंबर मिलता है। और पता है इससे कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ही आसान होता है, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर को देना चाहिए 9th 10th में। हाँ, थोड़ा बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन वो भी आसान ही है, बहुत ही आसान है अगर कॉन्सेप्ट से हर एक चीज़ पढ़िएगा तो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला चलते हैं। फ्रेंड्स, 4 नंबर जो है आपको वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री।
ये जो होता है आपको 17 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का पूछा जाता है फ्रेंड्स? 17 मार्क्स का पूछा जाता है। और एक तरह से बोल दिया जाए कि तो वेक्टर से रिलेटेड ही 3 डायमेंशनल है। वेक्टर से रिलेटेड ही 3 डायमेंशन। हालांकि अगर आप वेक्टर पे कमांड कर लिए तो 3 डायमेंशन बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, फॉर्मूले बेसिस है, बहुत आसान है। अगर उतना भी टॉप नहीं है लेकिन वैसे भी इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन वेक्टर जो है मेन इसको एवरी है। हमें तो लगता है कि वेक्टर के बिना आप इसको स्टडी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 5वां है आपको फ्रेंड्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये फ्रेंड जो होता है वह 6 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 6 मार्क्स के। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को शॉर्ट फॉर्म में LPP बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? LPP। आखिर LPP क्यों बोलते हैं उसके बारे में बताते हैं। LPP फ्रेंड्स, इसको नाम LPP इसलिए रख दिया गया क्योंकि L से लीनियर, P से प्रोग्रामिंग और P से प्रॉब्लम, शॉर्ट फॉर्म LPP। क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? LPP। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है आप लोगों का प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड्स ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है आप लोगों में, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे सिलेक्ट किया जाता है। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, टोटल मिलाइएगा तो फ्रेंड्स 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर से जान लीजिए फ्रेंड्स, एलजेब्रा जो होता है, एलजेब्रा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान होता है। इसलिए कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें सबसे पहले मतलब एलजेब्रा ही स्टार्ट करता है, अर्थात मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ही स्टार्ट करता है, क्योंकि बहुत ही आसान होता है और बच्चा लोग को समझ में आता है। जब बच्चा लोग को समझ में आता है ना तो लगता है मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमको समझ में आ गया, मैथ बहुत आसान है। लेकिन फ्रेंड्स बोल देते हैं कि जितना आप आसान समझते हैं इतना आसान ये भी है ही नहीं, लेकिन है बहुत ही आसान। हम खुद बोलते हैं बहुत आसान है, तो बच्चा सब को लगता है कि मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, 1 से 2 चैप्टर मास्टर पढ़ाएगा, बोलेगा हाँ ये चैप्टर ये है, क्योंकि शुरू में वह इसलिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को पढ़ाता है ताकि बच्चा को लगे कि चूँकि बच्चा को समझ में आता है तो बच्चा को लगता है कि मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, वो बच्चा को इंगेज कर लेता है। लेकिन बाद बाकी आप जैसे मतलब रिलेशन एंड फंक्शन में जाइए, कैलकुलस में जाइए, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन में जाइए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जाइए, प्रोबेबिलिटी में जाइए, तो ये सब में वो नहीं उतना सक्सेस होता है। तो कहने का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और बता दें कि प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ा अब बहुत टफ नहीं, लेकिन उतना भी टफ पड़ता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सब तनी बहुत अच्छा रहता है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना है। कल वीडियो लेक्चर में आप लोग बताइएगा कि किस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि मेरा तो मन था पहले बेसिक ही पढ़ाते 2-3 महीना, यानी बेसिक जो होता है मैथ का वही पढ़ाते 2-3 महीना, क्योंकि बहुत आसान है ये सब। और बेसिक और फ्रेंड्स हम जो कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर का रीज़न बताएंगे कि आखिर ये चैप्टर पढ़ा क्यों जाता है, आखिर क्या ऐसा ज़रूरत पड़ा जो इस चैप्टर के स्टडी किया जाता है। चैप्टर के मतलब फुल्ली कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। और ऐसा बोरिंग टाइप से भी फील नहीं होगा आप लोगों को कि हाँ इस चैप्टर में हमको मतलब बोरिंग लग रहा है, यानी मज़ा नहीं आ रहा। फ्रेंड्स हर एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, यानी प्रत्येक चैप्टर को, यानी सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ाने का कैपेसिटी में रखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गया इतना। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। कल से हम नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।